पिता राजा। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, तेरे उपकारों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हम पर किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता राजा कि तूने पिता परमेश्वर हम सबों को प्रभु इससे काफी इकट्ठा किया प्रभु। आज हम तेरी महिमा तेरा धन्यवाद। मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटनों में आकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटनों में आकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मार्ग तू ही है, सत्य तू ही है, जीवन तू ही है, यीशु मेरा प्रभु। परमेश्वर आशा राजा, हालेलुया। हाँ प्रभु राजा, तो यहाँ पे उपस्थित एक लोगों को प्याशीष अपनी आत्मा से भर दे राजा। सचमुच पिता परमेश्वर, सचमुच राजा, आपने सचमुच पिता परमेश्वर हमें बड़ा चंगा स्वस्थ रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा। आज बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस संसार से चल बसे मर मिटे पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर सचमुच तो अपने बच्चों को, अपने बेटा, अपने बेटियों को पिता परमेश्वर तो स्वस्थ रखता पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। वाले तू, हालेलुया, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया, योग्य
वचन को बोलेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए परमेश्वर ने हम लोग को एक अवसर और मौका दिया है कि आज के इस ठंडे के मौसम में हम लोग उस परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की प्रशंसा करने पाते हैं। और ये परमेश्वर की सौभाग्य है कि आज हम लोग अपने घरों से यहाँ पर आए हुए हैं ताकि हम उस परमेश्वर की प्रशंसा कर सकें और जागते हुए हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनले मोगे। प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनले मोगे। तोय जान दिले तोय अपन प्राण दिले तो दीवाना बनले मोगे। जान दिले तो अपन प्राण दिले तो दीवाना बनले मोगे। प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनले मोगे। ओ प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनले मोगे। ओ जान दिले तोय अपन प्राण दिले तो दीवाना बनले मोगे। ओ जान दिले तो अपन प्राण दिले तो दीवाना बनले मोगे। सृष्टि से पहले तोय मोगे चुनले। सृष्टि से पहले तोय मोगे चुनले। जान दिले तो अपन प्राण दिले तो दीवाना बनले मोगे। ओ जान दिले तो अपन प्राण दिले तो दीवाना बनले मोगे। ओ प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनले मोगे। ओ प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनले मोगे। ओ जान दिले तो अपन प्राण दिले तो दीवाना बनले मोगे। हमन जान दिले तो अपन प्राण दिले तो दीवाना बनले मोगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में परमेश्वर ने हमें अपने मूल्य चुकाकर, अपने जान को देकर, प्राण को दे करके हमें मोल लिया है ताकि हम उस प्रभु की आराधना और भक्ति करने पाए। हालेलुया। सचमुच में आज हम लोग आज कुछ दिनों से क्रिसमस के बाद से ठंड बहुत बढ़ा दिया है और मतलब क्रिसमस के उस समय से हमको लगता है कि दुगुना है। तो पर भी हम उस परमेश्वर के लिए, उस प्रभु की महिमा के लिए कि इस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करो तो हम उस परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए प्रवेश करो, जो परमेश्वर ने हमें चुन करके अलग किया और हम उस परमेश्वर की एक दीवाना के रूप में
कि उस परमेश्वर के लिए चाहे कितना भी जो है ठंड हो, मौसम खराब हो, शीतलहरी हो, हम उस परमेश्वर की हम जय जयकार कर सके और महिमा कर सके। हालेलुया। हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन से जाएंगे और हम लोग इस समय इब्रानियों को पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 को पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध करके चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, जो आवश्यकता के समय ये हमारी सहायता कर सके। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सुंदर वचन के पढ़े जाने पर यहां पर जो है कहता, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चले। हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के निकट जो है हियाव बांध के चले, इसलिए आओ। परमेश्वर कहता, आओ अपने जीवन को परमेश्वर के करीब में लाओ, उस परमेश्वर के समीप में लाओ और अनुग्रह के सिंहासन के निकट जो है हियाव बांध करके हम चलने पाए। हालेलुया। हियाव बांध के मतलब होता है हिम्मत बांध करके। हिम्मत बांधने का मतलब होता है कि ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, मौसम बदलाव के कारण या विरोध के कारण, सताव के कारण, अत्याचार के कारण, शोषण के कारण ऐसा भय का माहौल समा जाए पूरे वातावरण में, गांव में, शहर में, नगर में जो है भय पहुंचाने वाला, डर पहुंचाने वाला ऐसा माहौल बढ़ जाए जिसमें लोगों का हिम्मत काम करना बंद कर दे। मतलब यीशु मसीह का नाम जो लेता है उसको पिटाई होता है, मार पीट होता है। तो इस स्थिति में लोग जो हैं हिम्मत बांधना जो है छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में जो है बाइबल शास्त्र बताता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने निकट जो है हियाव बांध करके चले। हालेलुया। जब इस वचन को लिखने का जब मकसद होगा, जो पवित्र आत्मा अगुवाई किया, तो जब ये पवित्र आत्मा अगुवाई किया तो लिखने वाला लेखक जो है इब्रानियों का पुस्तक को अधिकतर जो है बोलते हैं कि इब्रानी की जो पुस्तक है उसका लिखने वाला लूका था और इसमें से कुछ पौलुस ने लिखा, लेकिन ज्यादातर लूका को माना गया कि इब्रानियों के लेखक लूका ने लिखा। तो जब लूका को जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता होगा, उस समय उस सिचुएशन, उस स्थिति जो है, उस प्रेरितों के लिए, उन सेवकाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह चेलों के लिए वातावरण और माहौल जो है बहुत डेंजरस होगा। मतलब इतना सताव होगा, इतना विरोध होगा। और उस समय में पवित्र आत्मा जो है लिखने में जो है मदद करता है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने, हम किसी राजा के सिंहासन के सामने नहीं, कोई मंत्री के सिंहासन के सामने नहीं, कोई संतरी के सामने नहीं, परंतु अनुग्रह के सिंहासन के निकट जो है हियाव बांध करके चले, हियाव बांध कर, हिम्मत बांध करके चले। हालेलुया। आज ये वचन हमारे लिए जो है आने वाला वर्ष के लिए, आने वाला साल के लिए हमें एक बल देगा, ताकत देगा कि हमारे जीवन में जैसे जैसे उस दिन को आते देखो, विरोध, सताव, अत्याचार, शोषण, अन्याय, मसीलों के खिलाफ में कानून व्यवस्था, सरकार, मंत्री, जंग, हड़ताल, चक्का जाम, बंदी, ये सब कुछ मिला जुला करके जो है मसीलों के विरोध में, तो कहता है उस समय और भी अधिक परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट जो है हिम्मत बांध करके चलने की समय।
पीछे हटने के समय नहीं, लौटने का समय नहीं, चुप रहने का समय नहीं, बिल्कुल जो है किसी सुनसान जगह पर छिपने के समय नहीं। ये समय है कि और भी हियाव बांध करके हमें उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम चल सके और हम दिन प्रतिदिन उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम जो है चलने पाए, जो अनुग्रह का सिंहासन है। हालेलुया। कहता है कि हियाव बांध करके चले कि हम पर क्या हो, दया हो। हालेलुया। हम पर क्या हो, दया हो। परमेश्वर जो है कहता है कि हियाव बांध करके चले, वचन कहता है कि हियाव बांध करके चले जो हम पर दया हो। दया जो है उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट जो है हियाव बांध करके चलते हैं तो जो है दया आता है, दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के अनुसार हमारी क्या करे, सहायता करे। ये अनुग्रह हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करता है। हर आवश्यकता, हर जरूरत के समय हमारी जो है वो परमेश्वर सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए कहता है हियाव बांध करके चले। प्रभु की स्तुति हो। आज हम पर आवश्यकता के अनुसार, कब हमको परमेश्वर की आवश्यकता अचानक पड़ जाए जबरदस्त में कि उस समय हमको एकदम पुकारना पड़े कि हे परमेश्वर दया करे, परमेश्वर हमारी ये स्थिति है, परमेश्वर हम लोग का ये स्थिति है, परमेश्वर अब बहुत ज्यादा थोड़ा सा कान लगा करके हमारी प्रार्थना को सुनिए, परमेश्वर अनुग्रह किए, परमेश्वर इस प्रकार से कुछ कौन समय ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए जो तत्काल परमेश्वर हम लोग के जीवन में काम करे, इसकी कौन समय आवश्यकता पड़ेगा इसका कहना मुश्किल है। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन हियाव बांध करके चलेंगे तो वह परमेश्वर की दया हम पर होगा और वह अनुग्रह आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके, मदद कर सके। हालेलुया। आज जो हम ये वक्त देख रहे हैं, ये समय देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है, मौका है, लेकिन कल को ये समय हो सके नहीं मिल सकता है। हालेलुया। कल को ये समय हम लोग के लिए नहीं मिल सकता है, लेकिन जो है हमें इसी समय उस परमेश्वर की अनुग्रह के सिंहासन के करीब में, निकट में चलते हुए जाना है ताकि परमेश्वर की दया होने पाए। हम लोग इसी इब्रानियों का पुस्तक उसका 5 अध्याय और 5 का 11 से पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी कहानी है। हाँ, यहाँ पर कहता है इसके विषय में बहुत से बातें कहानी है जिसका समझना भी ठीक है और जिसका समझना जो है कठिन है। इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी आवश्यकता हो गया है कि कोई मुझे परमेश्वर के वचनों को तो भी अभी जरूरत हो गया है, आवश्यकता हो गया है कि हमको कोई परमेश्वर की आदि शिक्षा को बताए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए, ऐसे हो गए हो तुम। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती, पर अन्न सयानों के लिए है। परंतु अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे से भेद करने, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते भले बुरे की ज्ञान कर सके, भले बुरे की भेद करने में निपुण हो गए। हाँ, भेद करने में, अंतर करने में निपुण हो सके। हालेलुया। हमें ये 2023 खत्म होने वाला है, 2024 में हम लोग घुसने वाले हैं और
आज हमें ये वचन कहता है दूध पीना बंद करो और अन्न खाना शुरू करो। हालेलुया। दूध पीने का समय खत्म हो गया। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, ये वचन बोल रहा है। हालेलुया। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी तुम लालसा क्या कर रहे हो? दूध पाने की लालसा कर रहे हो, दूध पीने की लालसा कर रहे हो। समय के विचार से गुरु हो जाना चाहिए, दूध की लालसा कर रहे हो, तुम्हें अन्न खाना चाहिए। आज हमें दूध पीना बंद कर देना चाहिए, हमको अन्न खाना चाहिए। हालेलुया। एक बच्चा को उसकी मां जितना जल्दी दूध छोड़े कोशिश करता है, दूध जितना जल्दी छोड़ दे, हालेलुया, और अन्न खाना शुरू कर दे। तो क्या हमारा परमेश्वर जो इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर ये नहीं सोचता हो कि हमारे बच्चे भी दूध पीना बंद कर दे, अन्न खाना शुरू कर दे, दूध पीना बंद कर दे, मोटा दाना वाला अन्न खाना, भोजन खाना शुरू कर दे। क्योंकि दूध पीने वाले को उतनी ही तक उसका शरीर विकास होता है या उसका ताकत मिलता है, लेकिन जब वो अन्न खाता है, भोजन खाता है, चावल खाता है, मकई खाता है, रोटी खाता है, तो उसको उतना ही अधिक जो है वो ताकतवर पाता है, ताकत मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अब भी क्या है, बचपना सा आदत है, बचपना सा नटखट करने की आदत है, बचपना सा जैसा चलने की स्वभाव है। आज परमेश्वर ये नहीं चाह रहा है। हालेलुया। आने वाला वर्ष हमें गुरु होकर के चलने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जगत के छोर तक जाओ और जाकर के चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। और हम जो बातें सिखाता हूं उनको मानना सिखाओ। जगत के छोर तक जाओ और उनको चेला बनाओ। हमें कहता है कि चेला बनाओ और परमेश्वर उनको गुरु बना दे। हालेलुया। हमको चेला बनाना है। चेला काम है गुरु के कदमों को, पद चिन्हों को देख करके उस पर चलने का। और जब वो चलना शुरू कर देता है तो परमेश्वर उनको धीरे धीरे गुरु बना देता है। जो कल चेला था बाद में गुरु हो जाता है। आज हमें समय के विचार के अनुसार हमको गुरु हो जाना। हमें जो है समय के अनुसार सीखते नहीं रहना है, सिखाने काम भी करना है। हालेलुया। आने वाला वर्ष में हर भाई बहन, हर विश्वासी भाई बहन अपने जीवन में प्रतिज्ञा लेना है, एक शपथ लेना है कि नए आने वाला वर्ष में हम प्रभु का वचन को जगत के छोर तक, संसार के छोर तक फैलाओ। और हम जैसे बचे हैं और भी बचे, और कोशिश करना है कि उनके तक परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए और वो भी बचाए जा सके, उनको भी प्रभु में लाना। हालेलुया। हम लोग को ये कोशिश करना है, हम लोग को ये प्रयास करना है, वचन को सुनाना, गवाही को बताना और प्रभु के मार्ग को बताना। ये प्रभु का काम होगा, फिर लाना है कि नहीं लाना है। वो प्रभु का वचन सुन लेगा, हमारा प्रयास उस पर लगे रहेगा और हम प्रयास करके उसको प्रभु के करीब में लाएंगे, प्रभु को रास्ता को बताएंगे। चलेगा या नहीं चलेगा ये उसके हाथ की बात है, प्रभु को वो लेखा देगा। लेकिन
हमें जो है हम लोग को प्रतिज्ञा कर लेना है, हम लोग को एक शपथ खाना है कि आने वाला वर्ष, आने वाला साल में हम अकेले चुपचाप ना रहूं, हम चुपचाप अपने मुंह में जो है मास्क लगा करके बैठे ना रहूं, परंतु हमें जो है इस वचन को, इस सुसमाचार को अन्य लोगों तक पहुंचाओ। ये हम लोग का हर भाई बहन के काम होने चाहिए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग, कोई अगर गड़ेरिया हो, भेड़ चराने वाला हो, तो भेड़ जो है अचानक वो 1000 को भेड़ खरीद के नहीं रखता। हो सके 50 को भेड़ रखे, 30 को भेड़ रखे, या अधिक से अधिक 100 भेड़ रखे, और वहां से वो पशुपालन शुरू करता है। और हम लोग को मालूम होने चाहिए भेड़ों की संख्या, वो एक बार 100 को भेड़ लेके रख दिया गड़ेरिया जो इंसान, और वो 100 को भेड़ से जनसंख्या बढ़ता है। 100 को भेड़ साल में एक बच्चा देते हैं, तो साल में 200, फिर दूसरा साल में फिर एक बच्चा देते हैं, तो फिर 300। इस प्रकार से भेड़ों की संख्या बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो भेड़ की संख्या कैसे बढ़ा, किसके द्वारा बढ़ा, गड़ेरिये के द्वारा या भेड़ के द्वारा? भेड़ के द्वारा बढ़ा, क्योंकि भेड़ अपने समानता स्वरूपता में बच्चे दे करके, जन्म दे करके जो है संख्या बढ़ा रहा। हालेलुया। हमें भी अपने समानता स्वरूपता में एक भेड़ को जन्म देना। जन्म देने का मतलब होता है कि हर जो भटके हुए हैं उनको नया जन्म देना है, नए सिरे से जन्म देने के लिए हमको पीड़ा उठाना है। एक माँ के कोख से जब बच्चा पैदा होता है बहुत पीड़ा के साथ, आसान तरीका से नहीं, पीड़ा के साथ, उसी प्रकार से आत्मिक बच्चे को पैदा देने के लिए हमको पीड़ा उठाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए 2024 में हमें जो है दूध छोड़ना है और हमें अन्न खाना है, गुरु हो जाना है, सीखना नहीं, सीखने के साथ में हमको सिखाने वाला बनना है। हालेलुया। हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम हम लोग का नहीं है, ये हम लोग का सिर्फ जो है चल जाना और आना, बस इतने काम है, ये पादरी लोग का काम है, सुसमाचार को बांटना, संसार लोगों को बचाना, दुनिया के लोगों को, आत्मा को जीतना, ये पादरी लोगों का काम है। ये चीज सोच बैठते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सही सोच नहीं है। हालेलुया। यदि भेड़ बोले कि ये गड़ेरिया काम है, चरवाहा काम है, हमारी संख्या बढ़ाएगा वही, तो बार बार खरीद के थोड़ी लाया, 100 को खरीद को लाया, अब 100 से ही वो जो है आगे संख्या बढ़ेगा, उसके लिए भेड़ जिम्मेदार है, गड़ेरिया नहीं। तो इस प्रकार से हम सबका एक जिम्मेवारी, हम सबको समय के अनुसार दूध छोड़ना है और अन्न खाना है, और समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना है, ताकि जो भटके हुए हैं, जो अनजान है, उनको प्रभु तक लाने पाए। लिखता है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन को पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गए। हालेलुया। समय के विचार से हमें जो है गुरु हो जाना चाहिए, समय के विचार से हमें दूध छोड़ देना चाहिए, अन्न खाना शुरू कर देना चाहिए। हालेलुया। हम लोग इफिसियों के पत्री इफिसियों 5 अध्याय 1
हम लोग 5 का हम लोग पढ़ेंगे 8 से आगे, इफिसियों 5 उसका 8 से आगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और यह भी परखो कि प्रभु को क्या भाता, मतलब प्रभु किस बात से प्रसन्न होता है, उसको परखो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। क्योंकि उसके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। ये सारी चीज जो है ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। वो ज्योति है। इस कारण यह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। क्या कहता 8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार में थे नहीं लिखा हुआ है, अंधकार थे तुम। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में थे नहीं लिखा हुआ, अंधकार था। हालेलुया। अंधकार का पिता, अंधकार का साम्राज्य, अंधकार का स्वामी शैतान है, लूसीफर है जो अंधकार है। उसमें कोई ज्योति नहीं, कोई उद्याला नहीं। यहां पर कहता है तुम तो पहले अंधकार थे। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं समझते थे, उस समय कहता है तुम अंधकार थे। हालेलुया। अंधकार थे मतलब, अंधकार थे का मतलब अंधकार में नहीं थे, परंतु अंधकार हमें थे। दुष्टता, अंधकार हमें थे, ये चीज कह रहा है। तुम अंधकार, सब प्रकार की क्रूरता, सब प्रकार का शैतान जो कुछ करता हो सब कुछ हम करते थे, इसलिए कहता तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति। हालेलुया। पहले अंधकार थे, अंधकार फैलाते थे, जहां जाते थे वहां अंधकार हो जाता था। अंधकार को दुनिया में फैलाते थे, अंधकार का काम करते थे, अंधकार जैसी चाल चलते थे, अंधकार जैसी भाषा था, अंधकार जैसी स्वभाव था, अंधकार जैसे आचरण था। लेकिन परंतु अब प्रभु में ज्योति। लेकिन अब क्या हो, प्रभु में ज्योति। और ज्योति से प्रकाश निकलता है, और जब ज्योति से प्रकाश निकलता है तो अंधकार क्या होता है, दूर भागता है, छिप जाता है। हालेलुया। अंधकार को हमसे, हमारे जीवन से ज्योति चमक नहीं पाए। आने वाला नया वर्ष में हमारे जीवन से ज्योति, एक मशाल चमक नहीं पाए। अंधेरा फैलाने वाला नहीं, ज्योति चमकाने वाला, ज्योति फैलाने पाए संसार में, दुनिया में हमारे द्वारा। हालेलुया। प्रभु में तुम ज्योति, प्रभु में अब ज्योति, परंतु अब प्रभु में ज्योति। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे मन में प्रभु में ज्योति होने पाए। ये हम नहीं, परंतु संसार देखने पाए ये प्रभु में ज्योति। अंधकार के जैसा काम करेंगे तो हम अंधकार ही हैं, अंधकार थे, और अंधकार जैसा काम करेंगे तो अंधकार ही रहेंगे। लेकिन हम अंधकार के कामों को छोड़ करके
यदि हम प्रभु में ज्योति में चलेंगे, ज्योति बने रहेंगे, तो हमारा ज्योति संसार के हर एक भूले भटके अंधकार में पड़े हुए लोगों के पास में वो ज्योति पहुंचेगा। हालेलुया। हमारी ज्योति को देख करके लोग आएंगे, हमारी प्रकाश को देख करके आएंगे। ज्योति का मतलब कोई ये सिर्फ ज्योति प्रकाश, जो लाइट बल्ब जल रहा है वही ज्योति सिर्फ नहीं है। हमारा जीवन चरित्र का प्रकाश जो लोग तारीफ करने पाए, ये ज्योति के लोग हैं। आने वाला वर्ष हमको ज्योति बनना, हम अंधकार के कामों को त्याग दे, अंधकार की चीजों को छोड़ दे, हमें ज्योति बनना। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। कैसे ज्योति बनना? ज्योति के संतान के समान चलो। हालेलुया। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। ज्योति बनने का मतलब ज्योति के संतान के समान चलो, तो तब ज्योति। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ज्योति का फल बताया गया है यहां पर। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, पहला, दूसरा धार्मिकता और तीसरा सत्य है। हालेलुया। ज्योति की फल क्या क्या है? पहला बोलिए, पहला सब प्रकार की भलाई, दूसरा धार्मिकता और तीसरा सत्य है। ये तीन प्रकार की चीज है जो ज्योति के संतान है। ये तीन प्रकार की गुण जो है हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। ये है ज्योति प्रकट होता है जो अंधकार में पड़े हुए हैं उनके जीवन। जब उसके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को लाएंगे, जब उसके जीवन में परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।